हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं दोस्तों? तो आज की वीडियो होगी बसंती जी के ऊपर। बहुत कुछ सुना है क्या बसंती जी, आपने तो वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे नहीं दिखा। कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। रतिया में हम सोते हैं ना तो गोल्डी से कमेंट पढ़वाते हैं कि गोल्डी कमेंट पढ़ो तो देखे तो कौन कौन कमेंट आते। तो बढ़िया बढ़िया कमेंट आता है तो बड़ा खुश होते हैं, और जो ख़राब कमेंट आता है ना तो थोड़ा मन दुखी होता है। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, हम उसी के साथ अपना काम करते रहते हैं। बड़ा मेहनत करते हैं। मेहनत तो करती हैं सच में बसंती जी, आप मेहनत करती हैं। इतना मेहनत नहीं करती तो लाखों का इनकम कैसे आ जाता। इतना मेहनत किया आपने कि लाला जी से सेटलमेंट करने में लाखों की कमाई आपने कर लिया। क्या मैं सुन रही हूँ, बहुत सारे चैनलों पर आ रही है सारे। किसी ने कमेंट किया था तब मैं जानी कि अरे भगवान, तो बसंती जी तो बड़े बड़े लोगों का कान काट दी हैं। पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी बसंती जी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी नाकन चने चबवा दिए। कहते हैं ना गांव में एक तो कहावत है कि नाकन चने, वही हाल बसंती। इस समय इतनी खुश हैं दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि बड़ी खुश हैं इस समय। कुल होटल वोटल का सब देखे हैं खाना पीना, तो हम कहें कि क्या बात है। बसंती तो इतनी खुश थी, बड़ा दुखियारी रहती थी पहले कि दोस्तों क्या बताऊं, ये कमी है वो कमी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम आज बसंती जी का कई वीडियो देखे, परसों भी देखे, कल भी देखे, आज भी देखें। तो देखे कि गोलू परीक्षा देने चला गया है और इनको एक नया काम भी मिल गया है। बहुत अच्छा भाई, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। जहाँ खाना बन का आपको मिला है ऑर्डर, वहाँ पर आप पहुँच चुकी हैं खोजते खोजते। मैंने देखा खोजते खोजते आप पहुँची हैं। अच्छी बात है कि कम से कम मेहनत के साथ साथ जो अंदर वाला चीज़ है वो छिप जाएगा कि हम तो मेहनत करके खुश हैं, मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, मेहनत करके साइकिल खरीदा, मेहनत करके हर एक चीज़ खरीदा। तो इतना तो पहले नहीं होता था। मुझे लग गया था कि जब अनीता जी गांव आई हैं तो कुछ न कुछ तो झोल है। तो कितने में सेटलमेंट हुआ, कितने लाख? सुन रहे हैं कि 12 लाख से ऊपर गया, कि 12 लाख है, कि नीचे है, कि क्या है। लेकिन लाखों का कमाई तो झूठा आरोप लगा, चीर हरण वाला आरोप आपका बड़ा कामयाब आ गया। देखिए आगे से आइंदा मत करिए। भगवान है, भगवान है, जानती है ना बसंती जी। देर है, भगवान के घर में अंधेर नहीं होता। वही तो, देर है थोड़ा लेकिन अंधेर नहीं है। वो चीज़ थोड़ा सोच समझ कर आगे वाला कदम उठाइएगा। जो आपने कर दिया, करके दिखाया, किसी के दिल को तकलीफ़ देकर आप इस तरीके से सुखी हो। कभी मार्केट में सारी चीज़ें खरीदने जा रही हो, कभी कुछ कर रही हो, तो वही सारी चीज़ें हैं। ऐसा काम कभी घिनौना करिएगा मत। ये सारी चीज़ें सभी को पता है कि आपने झूठा आरोप किस तरीके से बसंती की फैमिली के ऊपर लगाया, वो सभी जानते हैं। उससे आपने कितने पैसे कमा लिए। इतनी खुशी मैंने कभी पहले नहीं देखी थी जितनी कि अभी आप खुश हो। और थंबनेल में लिखा है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। गोलू जाते समय मतलब मम्मी रोने लगी। चलिए अच्छी बात है कि आपका बेटा गया है परीक्षा देने। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, बहुत सारे कमेंट मैंने आपकी वीडियो पर देखे। सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से परीक्षा देना, बहुत अच्छे से ये करना। तो यही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। तो दोस्तों आशीर्वाद तो भाई पढ़ाई के ऊपर की बात है ना। हम कहते हैं कि सर, जैसे बसंती जी बोल रहे हैं कि सारे लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से पास हो जाए। तो पास होने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है ना, मेहनत तो करना ही पड़ता है। हम तो देख रहे हैं कि गोलू को कभी पढ़ते हुए ब्लॉग में नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ कभी मार्केट, कभी खेत, कभी घूमना, कभी ये सामान। जितना गोलू कॉपी किताब नहीं सरिया रहे हैं, वहाँ खाने पीने का सामान भी सरिया, जो कि क्या क्या बनाई हैं। गोलू बेटा हमारा बहुत आशीर्वाद है। आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों और आप बहुत ही बढ़िया नंबरों से पास हों, मेरा भी आशीर्वाद है भाई।
बच्चा है तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा ना। आपका रिजल्ट भी आए, खूब मन लगाकर पेपर से देना। मन लगाकर पढ़े होंगे तो बिल्कुल मन लगाकर तो पेपर देंगे ही देंगे। खुश रहो और हंसते मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते जाए बेटा। अपना ध्यान रखना। अच्छा ब्लॉग था, राधे राधे। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। गोलू जरूर पास हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल पास हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सही है। अभी तो देखें हैं कि हम कहें कि इधर बसंती जी बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं। जिस तरीके से जब दीपक जी थे, चाहे दीपक जी के जाने के बाद भी बसंती काफ़ी दुखी थी। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो भी सब कर्म की हैं, आप लोग जानते ही हो, तो मुफ्त का इस तरीके से लाखों की कमाई कोई नहीं कर सकता है। चलो भाई, एक झूठा आरोप लगाओ और लाखों की कमाई करो, ये बसंती जी से सीखिए। लेकिन ऐसा घिनौना चीज़ कोई, किसी का ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि ऐसा घिनौना चीज़ हम करेंगे, कभी नहीं। बसंती जी आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। मानते हैं कि आप मेहनत करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो मेहनत की कमाई में खुशी होता है ना, एक चीरहरण जो जो आरोप लगाकर आपने वो पैसा लिया है अनीता जी से, खैर उधर से अभी कुछ नहीं है, लेकिन पता तो सभी को लग गया है। जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, चाहे जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आपको रोज देख रहे हैं, सभी को करीब करीब पता चल गया है कि अनीता जी ऐसे तो गांव में ठहर ही नहीं सकती हैं। तो सेटलमेंट तो हुआ है, लेकिन लाखों की कमाई तो आपने कर ही लिया। और क्या हाल चाल है? हो सके तो भाई अब बहुत सारी आपके पेंडिंग काम है, कर लीजिएगा। अभी तो सिलाई मशीन है, साइकिल है, मार्केटिंग है। भाई गोलू राजा के लिए सब कपड़ा वगैरह सब खरीदाया है। इधर सब ठेकुआ पूड़ी बन रहा है ले जाने के लिए। पता ना, गोलू तो कह रहा था कि पता ना किस रिलेशन में हम रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें ले जा रहा है, चावल दाल। तो यही सारी चीज़ें हैं। बसंती जी के अंदर बहुत कला है दोस्तों। मैं शुरू से देख रही हूँ ना बसंती जी पहले क्या थी, अब क्या हो गई हैं। क्या से क्या हो गया देखते देखते, यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत हमको अफसोस हो रहा है, ऐसे पैसा पर कभी कोई खुश नहीं रह सकता है। आज 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ये पैसा कहीं से भी आपको फलित नहीं देगा। आपके भी 2 बच्चे हैं, ऐसा झूठा आरोप कभी अब किसी के ऊपर मत लगाइएगा। पैसे लेकर हमें पता है कि आपका दिल गवारा नहीं कर रहा होगा, लेकिन तो लेना है भाई। आप कहाँ तक, कितने नीचे स्तर तक जा सकती हैं, ये आपसे ही आपके ज़िंदगी में ही मैंने देखा है, बाकी और कहीं नहीं देखा है। इतने मेहनत की कमाई जो कि अनीता जी की फैमिली दर दर की ठोकरें जो जब खाई, शहर शहर घूमना बहुत बड़ी बात है। एक खर्च में, एक जगह रहने में, और हर जगह होटल में, कहीं कुछ, कहीं मकान लेना, कहीं घूमना। एक घूम घूम कर खाने में जितना पैसा वेस्ट होता है दोस्तों, उतना घर के खाने में नहीं होता है। और वो फैमिली 6 महीना तक छीछा लेदर हुई थी। कितनी ये मज़े से अपने उन्हीं के घर में, उन्हीं के बनाए हुए घर में कितने आसानी से ये राजगद्दी कर रही थी, बड़े खुशियों के साथ। अभी भी खुश है, कहीं से कमी नहीं है। और दादाजी का तो रोल भाई नंबर 1 था। सब कमाई करवाने में दादाजी का भी हाथ है कि भाई हम तो जानते ही नहीं थे कि कब चीरहरण हुआ। राखी के दिन हुआ था, जब दादाजी गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। उसी समय शाम को गए थे दादाजी घूमने फिरने, उधर देखने। तभी तो दादाजी नहीं जान पाए बरामदे में और उधर में कितना अंतर था। दादाजी जान ही नहीं पाए, हमको तो जान पता ही नहीं है। उधर आराम से चीर हरण के बाद बसंती जी सब्जी भी काट रही थी आंगन में। जब ये अनीता जी के बच्चे हल्ला हपाड़ कर रहे थे सब, जब इन लोगों को थाने में बुलाकर ये सारी चीज़ें बताई गई, भाई पैरों तले ज़मीन तो खिसक गई। वो सारी चीज़ें याद है मुझे, वो सारी चीज़ें, हर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट याद है। किस तरीके से दादाजी के लड़कियों ने आकर सब कुछ किया, लेकिन क्या सोच रही होंगी कि एक भाभी कैसी। खैर चलिए, ये पैसा रास नहीं आएगा, कभी भी आपको रास नहीं आएगा। और अनीता जी ने जो मेहनत का कमाई दिया है ना, अनीता जी ने जो भी अपना पैसा वेस्ट किया है आपके ऊपर, मतलब बेवजह। अच्छी बात है, चलिए आपने सारा वसूल कर लिया। दिल्ली का कमाई, कहाँ का कमाई, सारा कुछ वसूल कर लिया है।
और नहीं तो कहती हैं कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई कुलवाई बना लीजिएगा, कुलवाई में छत डलवा लीजिएगा जहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगा पानी बारिश में। आप कहती हैं कि हमको ये तकलीफ़ है, वो कुछ भी तकलीफ़ है नहीं है बसंती जी, वो सब आपके चेहरे से प्रतीत होता है, आपके बच्चों के हरकतों से प्रतीत होता है। और चलिए थोड़ा सा बात कर लेती हूँ गोल्डी बिटिया पर। गोल्डी बिटिया भी बड़ी खुश है दोस्तों, और इसको भी बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। जिस तरीके से ये अपना हेल्पर बनाकर घर घर घूम रही हैं, घर घर मोहल्ले मोहल्ले शादी शादी घूम रही हैं, किसकी नज़र कैसी पड़ेगी। अपने तरह गोल्डी बिटिया को भी मत बनाना, इसलिए कि वो आपकी बिटिया है, उसको दूसरे के घर जाना है। और कभी ना कभी ये सारी चीज़ें जब शादी पड़ेगा ना, तो गांव में कोई ना कोई तो कहेगा ही कि इस तरीके से इनके माँ का चरित्र था। चरित्र तो अच्छा था, लेकिन झूठा आरोप तो आपने लगाया ना कि ये हमारे साथ हुआ है। जिस समय प्रभुनाथ भैया आपके तरफ से बोल रहे थे कि मैं अपनी बहन का साथ दे, बड़ी मेहनती, मेहनत में कोई कमी नहीं है बसंती जी, लेकिन आपने जो किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सेटलमेंट भी किया तो कम से कम फैमिली है आपकी, वो फैमिली कभी आपकी ही थी, आपकी कभी मदद की है फैमिली। अब कभी उस फैमिली से आप कभी नज़रें मिला नहीं पाओगे, न उनके सामने आप खड़े हो पाओगे। कि जिस तरीके से एक लांछन लगाकर पैसे आपने वसूले, बिल्कुल मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। चलिए अच्छी बात है, आपको तो भाई कोई शर्म है ना, लाज है ना हया है। जब आरोप लगा सकती हैं तो पैसे लेने में कौन सा शर्म है दोस्तों। ऐसे ही किसी और पर लगाकर जब पैसे घट जाएं तो किसी और पर लगा दीजिएगा, गांव में कोई होगा तो उसको भी लगा दीजिएगा। कैसे आप इस तरीके से कर लेती हैं। मुझे पता था कि ये कहीं ना कहीं जब अनीता जी गांव आई हैं तो कहीं ना कहीं इनको खुशी मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें तो हुई हैं। और किसी कमेंट में भी ये पढ़ने को मिला है 12 लाख या कुछ ऐसे कुछ करके। सही बात है ना बसंती जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ आप क्यों नहीं बताती हैं कि मैंने इस तरीके से पैसे पर अपने इज्जत का सौदा किया है। एक अच्छी खासी मेहनती होकर भी आपने एक इज्जत का सौदा किया, शर्म आनी चाहिए। और दादाजी तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं कि अनीता जी उनको खाना और पानी दे, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनकी इंसानियत है कि एक दिन मैंने देखा था कुएं के पास, मंदिर के पास, वो खाना भी दी थी, चाचा जी को भी दी थी। अब देखिए उनके में और आप में कितना फ़र्क है। उनका भी मायका देखा, आपका भी मायका देखा, लेकिन अभी आपका मायका अब साथ नहीं देगा। सबको पता है कि मेरी बहन ने क्या आरोप लगाया था, किसके कहने पर आपने ये कदम उठाया था। वो तो आपके बेटे थे ना, जैसे गोलू था, गोलू जैसे ही तो वो दोनों बेटे थे। कैसे आपका हिम्मत हुआ कि हमारे ही शरीर के साथ उन सब बच्चों ने खेला, हमारे शरीर को चीज़ हरण किया। हे भगवान, आप जैसी महिला मैंने कलयुग में, कलयुग है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनको पता है कि अगर ये वाला आरोप लगाएंगे तो डायरेक्ट इन लोगों पर एक्शन होगा। बड़ा बढ़िया ये इन्होंने चुना, ये वाला चीज़, ये पॉइंट बहुत अच्छे से चुना कि चलो पैसे भी आ जाएंगे, हमारे सारे बदले भी पूरे हो जाएंगे। बदला तो ले लिया, पैसा भी ले ली, और दर दर की ठोकरें भी उन लोगों को खाने पर मजबूर कर दिया। चलिए अच्छी बात है, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन आइंदा याद रखिएगा, या तो पैसे कम हो जाएंगे तो फिर कभी किसी और पर आरोप मत लगा दीजिएगा, फिर तो आप बच नहीं पाएंगी। भगवान के नज़रों से तो आप बिल्कुल गिर चुकी हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक के नज़रों से भी कुछ गिने चुने पब्लिक हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो गिने चुने हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। सबको पता है कि आप मेहनती हैं, लगन से काम करती हैं, लेकिन इतना लगन से मत करिए। इतना लगन क्या है भाई कि अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा लो। मेहनत तो किया है भाई, अपनी इज्जत को बेचने में काफ़ी मेहनत किया है, थाने से लेकर घर तक काफ़ी मेहनत किया है। क्या सोच के ये चीज़ लगाया था, पैसे कमाने के लिए क्या? अरे दाल रोटी खाती, इज्जत से रहती। ये इतिहास में लिख गया आपके गांव में। सभी लोग आपके गांव में अंदर अंदर तो सभी आपके तरफ देखते ही होंगे कि हाँ, इसने इज्जत को किस तरीके से अपने ही शरीर का इस तरीके से तार तार कर दिया। कोई इज्जत रही नहीं।
भले चाची जी चाचा जी आप इधर उधर कर रही हैं, आपके मुंह पर सभी बोलते हैं, लेकिन दिल में तो सभी के ये चीज़ें तो होंगी ना। यही सारी बातें हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई बसंती जी काफ़ी खुश हैं, और जहाँ पर खाना बनाने गई हैं पूछ रही हूँ वहाँ पर कि कैसा खाना बना है। कोई लड़की खा रही है, वो करे बहुत अच्छा खाना लगा। ऐसे ही नाम कमाती, आप ये वाला नाम कमाती तो कितना अच्छा रहता। चलिए गोलू बेटा अगर पढ़े होंगे तो पास भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। बड़ी खरीदारी हुई, उधर समोसा, इमरती होटल में बड़ी, और उधर दादाजी के लिए रसमलाई। हम कहें कि इतना खुशी कहाँ से भाई, पैसे तो मिले हैं लाखों के, तो खुशी तो आना ही न है। ऐसी खुशी पर लानत है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी खुशी पर लानत है, जो कि इज्जत बेच कर पैसे कमाए, ऐसी खुशी पर लानत है। चलिए अब खेतों में काम करिए, मेहनत करिए। आप तो दिखा रहे हैं कि हम मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर तो सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है, सब्सक्राइबर को भी पता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और बसंती जी आइंदा प्लीज़ प्लीज़ ऐसा काम कभी मत करिएगा, बड़ा घिनौना काम ये है। चीरहरण तो हुआ नहीं, लेकिन लगाया तो आरोप आपने, पैसे तो ले लिए ना। तो मान लीजिए कि भले चीरहरण हुआ चाहे ना हुआ, लेकिन आपने वो चीज़ सकारा ना कि हाँ मेरे साथ हुआ है, मेरे कपड़े फटे, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया गया। वो चीज़ तो आपने लगाया ना, इसी पर ना आपका सेटलमेंट हुआ है पैसे का। भाई कोई सामने वाला बंदा कैसे बोलेगा कि हम इतने पैसे दिए हैं। आएंगी सभी बातें, धीरे धीरे आएंगी, लेकिन आने के पहले जब दोस्तों किसी चीज़ में आग लगता है ना, तो बदबू तो आ ही जाती है ना, धुआं तो उठता ही है ना। तो इसी तरह धुआं उठ चुका है। करीब करीब सभी लोगों को पता चल चुका है कि सेटलमेंट हो चुका है, कितने लाख में हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सारी चीज़ें। चलिए कुछ दिनों बाद अब दीपक जी के मौत पर भी सवाल उठेंगे, उसका भी जवाब आप ही को देना है, उसका भी जवाब आपको ही देना है, किसी और को नहीं देना है। बहुत सारी कठिनाइयाँ अभी ज़िंदगी में आएंगी। ऐसे थोड़ी होता है कि हंस कर किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे और इस तरीके से पैसे अर्न कर लेंगे। अरे क्या कमी थी यार, अच्छा खासा चैनल भी चल रहा था, फेसबुक भी, खेत भी 2 हिस्सों में आप बोती हो, अनाज उगाती हो, 2 हिस्से, एक दादाजी का हिस्सा, एक अपना हिस्सा। और दादाजी भी कैसे इंसान है यार, ये तो पूरी कलयुगी पिता हैं। कलयुग में भी ऐसे ऐसे पिता होते हैं जो एक और बेटे बहू को मारना चाहते हैं, और एक बहू का इतना समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम गलत करो, गलत कर करके पैसा अर्न करो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। बड़ा दुख हुआ दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।